हूती अमेरिका सीज फायर के बाद से दुनिया में इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में चल रहे यूएस गल्फ शिखर सम्मेलन में भी हूतियों का जिक्र हो गया और कुवैती अमीर पल भर में जिन हूतियों को वैध बता रहे थे उन्हें अपने भाषण में बदलाव करना पड़ गया। दरअसल रियाद में आयोजित यूएस गल्फ शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण वीडियो तब देखने को मिला जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबाह से अपने भाषण में बदलाव करने को कहा और ये बदलाव हौतियों को लेकर था, क्योंकि कुछ समय पहले ही कुवैत के अमीर ने हूतियों को वैध बताया। बता दें कि कुवैती अमीर अमेरिका और हूतियों के बीच उस सीज फायर की सराहना कर रहे थे जिसके तहत लाल सागर में जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकने पर सहमति बनी है। और इसी बयान में उन्होंने सना स्थित हूती गुट को वैध अथॉरिटी, रिलेवेंट अथॉरिटीज कहकर संबोधित कर दिया। इसे सुनते ही सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान हैरान हो गए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इसे ध्यान से सुन रहे थे और असहज नजर आने लगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत कुवैती अमीर को बदलाव करने और हूतियों को रेलेवेंट अथॉरिटीज ना कहने की बात कही। इसके बाद कुवैत अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबाह ने अपनी लाइनों में बदलाव करते हुए गलती सुधार की। उन्होंने इस गलती की ओर ध्यान दिलाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान का धन्यवाद भी किया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कुवैत ने हूती गुट को प्रासंगिक अथॉरिटी कहा हो। इससे पहले ओमान ने भी बीते सप्ताह अमेरिका के साथ सीज फायर की घोषणा के दौरान यही शब्द प्रयोग किया था। यहां तक कि ओमान के सुल्तान ने उस समझौते को अमेरिका और यमन के बीच का समझौता कहकर संबोधित किया। जानकार मानते हैं कि ओमान ने जानबूझकर एक राजनीतिक संकेत के तौर पर इसे कहा होगा। गौरतलब है कि हूतियों को यमन का विद्रोही गुट कहा जाता है। अमेरिका लगातार इस बात को कहता नजर आया है कि हूती ईरान के प्रॉक्सी गुट हैं, यानी ईरान के समर्थन से चलते हैं। और यही कारण है कि हूती गाजा में चल रहे युद्ध के कारण इस्राएल और अमेरिका से चिढ़े हुए थे। हूतियों ने साल 2023 में ही ऐलान कर दिया था कि वे इस्राएल की आक्रामकता का जवाब अब अपनी मिसाइलों और गोलियों से देंगे और इसके लिए उन्होंने लाल सागर में न सिर्फ इस्राएल को टारगेट किया बल्कि अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बनाने लगे थे। हाल ही में अमेरिका और यमन के हूतियों के बीच सीज फायर भी हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका ने कहा कि ना तो हूती हम पर हमला करेंगे और ना ही हम यमन पर करेंगे। आपको बता दें कि लगातार अमेरिका की तरफ से हूतियों का सफाया करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। अमेरिका यमन में स्थित हूती ग्रुप के तमाम ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। यमन के हूती ग्रुप का आरोप था कि इस बमबारी में हूतियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ आम लोगों की जान अमेरिका ने ली थी। सीज फायर के बाद अब हूती और अमेरिकी सेना एक दूसरे पर गोलाबारी करना बंद कर चुकी है और यही कारण था कि कुवैती अमीर इसी सीज फायर की सराहना कर रहे थे और उन्होंने हूतियों को रिलेवेंट अथॉरिटीज कह दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।